खबरें सुपरफास्ट। ममता सरकार के खिलाफ जबरदस्त बवाल। बीजेपी ने आज से 7 दिनों तक धरना प्रदर्शन का किया ऐलान और कहा कि बंगाल में खतरे में है लोकतंत्र। आरोपियों को बचाने के लिए मिटाए गए सबूत। बंगाल में न्याय मांगने की लड़ाई अब शक्ति प्रदर्शन पर आई। टीएमसी भी 3 दिन तक लगातार प्रदर्शन करेगी। ममता ने कहा 30 अगस्त से आरोपियों के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए हर कॉलेज के गेट पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। बलात्कार रोकने को बंगाल सरकार लाएगी नया कानून। बंगाल मंत्रिमंडल ने बलात्कार के खिलाफ नया विधेयक पेश करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। 3 सितंबर को विधानसभा में किया जाएगा पेश। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विवादित बयान। कहा पश्चिम बंगाल में आग लगाने की हो रही साजिश। बंगाल जला तो दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट भी जलेगा। डॉक्टर रेप मर्डर केस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया आक्रोश और कहा कि कोलकाता की घटना बेहद भयानक। मैं निराश और भयभीत हूं। सभ्य समाज में महिला अत्याचार की जगह नहीं है। उधर आईएमए ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की सदस्यता की रद्द। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पताल परिसर में पुलिस गश्त बढ़ाने और यौन उत्पीड़न समिति बनाने के निर्देश भी दिए हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ममता पर साधा निशाना और कहा कि ममता बनर्जी के अंदर ममता नहीं रही। मुख्यमंत्री पद पर बैठी महिला दोषियों को बचाने की कर रही कोशिश। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी के अंदर अब ममता नहीं रही। उधर कोलकाता रेप केस पर ममता बनर्जी पर भड़के गिरिराज सिंह। कहा किम जोंग के बाद ममता बनर्जी दूसरी तानाशाह। इनके गुंडों ने पुलिस संरक्षण में गोली चलाई। वैसे पूरी दुनिया में एक तानाशाह किम जोंग था, दूसरी तानाशाह ये बन गई है। आज हरियाणा विधानसभा के लिए उम्मीदवारों के ऐलान कर सकती है बीजेपी। शाम 6 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों पर लगेगी मोहर। सुबह 10 बजे हरियाणा कोर कमेटी की मीटिंग। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का अनोखा अंदाज आया सामने। लग्जरी कार छोड़कर बैलगाड़ी में सवार हुए मुख्यमंत्री पुंडरी से जींद जाने के दौरान बैलगाड़ी की सवारी की। ग्रामीणों से बातचीत भी उन्होंने की है। उत्तर प्रदेश में नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी। अभद्र और देश विरोधी टिप्पणी करने वालों को मिलेगी कड़ी सजा। विपक्ष बोला डिजिटल मीडिया पर कब्जा करने की हो रही कोशिश। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बरसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा कांग्रेस सपा के अंदर घुसी जिन्ना की आत्मा। सपा राज में उत्तर प्रदेश बन गया था दंगों का प्रदेश। आज सिर्फ विकास हो रहा है। देश भर में बनेंगे 12 नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। 10 लाख रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। मोदी कैबिनेट से रेलवे के 3 प्रोजेक्ट्स और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के विस्तार को भी दी गई मंजूरी। सीएम योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा। आज कानपुर में 412 करोड़ की देंगे सौगात। कार्यक्रम के दौरान मंच से 8000 छात्रों को टैबलेट देंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना को मिली बड़ी कामयाबी। 6 चीनी ग्रेनेड और 1 हैंडसेट बरामद। सिंधरा इलाके के दाची जंगल में यह बरामदगी हुई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नहीं थम रहा भेड़ियों का आतंक। जंगलों में घूमते भेड़ियों की नई तस्वीर आई सामने। भेड़िए के हमले में अब तक 9 लोगों की जा चुकी है जान। बहराइच के राजापुर कला गांव में देखा गया भेड़िया। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद। 12 टीमें दिन रात ड्रोन कैमरों से भेड़ियों की निगरानी कर रही हैं। आदमखोर भेड़ियों के आतंक से परेशान ग्रामीणों के बीच पहुंचे वन मंत्री अरुण सक्सेना। मासी इलाके के 3 दर्जन से ज्यादा गांवों में फैला है भेड़ियों का आतंक। वन मंत्री ने कहा जल्द ही हम उन्हें पकड़ लेंगे। बहराइच में खूनी भेड़िए से निपटने के लिए रात भर जाग रहे आम लोग। ग्रामीणों के साथ बंदूक लेकर रात को पहरेदारी कर रहे हैं बीजेपी के विधायक भी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बाघ का कहर। खेतों में काम कर रहे किसान पर बाघ ने किया हमला। किसान की मौके पर मौत। बाघ के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। लखीमपुर खीरी में छुट्टा पशुओं से परेशान किसान ने जोत डाली 4 एकड़ गन्ने की फसल। किसान का फसल जोतते वीडियो वायरल हो रहा है। प्रशासन ने लिया वायरल वीडियो को संज्ञान में। कन्नौज रेप केस के आरोपी नवाब यादव और उनके करीबियों पर शिकंजा कसा। नवाब के भाई पर 25,000 का इनाम घोषित। नीलू यादव पर पीड़िता को धमकाने और दबाव बनाने का लगा आरोप।
राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार 6 संदिग्धों का निकला अल-कायदा कनेक्शन। मेवात के जंगलों में ट्रेनिंग लेने पहुंचे थे सभी। दिल्ली स्पेशल सेल की पूछताछ में हुआ ये बड़ा खुलासा। बुलंदशहर में हथियार बनाने के लिए थी इन्होंने ट्रेनिंग थी। महाराष्ट्र के पालघर में टीचर ने 7वीं क्लास की छात्रा से की छेड़खानी। अभिभावकों ने की टीचर की पिटाई। कालिक पोत कर पूरे गांव में घुमाया। मध्य प्रदेश के सतना में एक बार फिर पशु क्रूरता का मामला है सामने। अज्ञात लोगों ने तमस नदी में करीब 1 दर्जन गाय को बहा दिया। 4 आरोपियों पर दर्ज हुआ केस। गुजरात में भारी बारिश का कहर जारी। लगातार मूसलाधार बारिश के चलते भावनगर में टूटा पुल, जिससे कई गांवों का संपर्क टूटा। स्थानीय लोगों को परेशानी का करना पड़ रहा सामना। भारी बारिश के कारण राजकोट एयरपोर्ट की छत के बाद अब गिरी दीवार भी। रनवे के पास बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया। गुणवत्ता पर उठे कई सवाल। गुजरात के नडियाद के पास शेडी नदी के पास पानी में फंसे 6 लोग। राहत बचाव दल ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। गुजरात में भारी बारिश की वजह से हालात हुए खराब। बारिश की वजह से लगातार दूसरे दिन पश्चिम रेलवे की 16 ट्रेनें रद्द की गई। अहमदाबाद में लगातार बारिश से कई जगहों पर जलभराव। सरदार पटेल रिंग रोड और वैष्णो देवी सर्किल अंडरब्रिज जलभराव के कारण बंद। पंप की मदद से निकाला जा रहा है पानी। लगातार बारिश होने की वजह से द्वारका आमनगर हाईवे जलमग्न हुआ। टोल रोड पर कई फीट भरा पानी। गुजरात के मंत्री ऋषिकेश पटेल और जगदीश विश्वकर्मा ने वडोदरा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। गुजरात में बारिश से 2 दिनों में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के कई हिस्सों में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति। एनडीआरएफ ने 95 लोगों को बचाया। बाढ़ और बारिश से प्रभावित लोगों तक कुछ फूड पैकेजेस और जरूरी सामान लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। भारतीय तटरक्षक बल ने नाव में फंसे मछुआरों को बचाया। द्वारका समुद्र में फंसे 13 मछुआरों को बचाया गया है। जम्मू कश्मीर के राजगढ़ में बादल फटने की वजह से 3 लोगों की मौत की खबर। 4 लोगों के लापता होने की जानकारी। एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। उधर पटना के गांधी सेतु पर सेल्फी लेने के दौरान गंगा नदी में गिरी लड़की। एसएसबी के जवानों ने बचाई जान। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आफत की बारिश। जिला अस्पताल परिसर पूरी तरीके से पानी से लबालब। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी। शिमला में भारी बारिश से लैंडस्लाइड। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के महोबा में दर्शन के लिए जा रहे महिला श्रद्धालुओं के जत्थे में बाइक ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक महिला की मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बुलंदशहर में तेज रफ्तार बस ने कार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में कार सवार 5 लोग घायल। कार में फंसे लोगों को राहगीरों ने निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। बदायूं में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी बाइक शोरूम में भीषण आग। आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2 कारों की भीषण टक्कर। कार के उड़े परखच्चे। हादसे में एक शख्स की मौत। महिला समेत 2 लोग घायल। कुशीनगर में सड़क किनारे ऑर्केस्ट्रा देख रहे लोगों में मची अचानक से भगदड़। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद मची ये भगदड़। बड़ा हादसा होने से टला। मुजफ्फरपुर में सीवर की सफाई करने गए मजदूर 30 फीट गड्ढे में फंसे। 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत। एक की हालत गंभीर। पटना के पुनपुन में हुआ बड़ा हादसा। धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मकान की दीवार गिरने से हादसा हुआ। मलबे में दबने से 50 लोग हुए जख्मी। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। कुशीनगर में नाबालिग लड़की का दुष्कर्म के बाद धर्मांतरण का मामला आया सामने। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ जारी। पंजाब के लुधियाना में बेकरी मालिक पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। गर्दन में लगी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमलावरों की कर रही तलाश। तो प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले गैंग का खुलासा। मदरसे में छापे जा रहे थे नकली नोट। मौलवी समेत 4 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में ज्वेलर से दिन दहाड़े लूट। लाखों की ज्वेलरी और कैश लेकर बदमाश फरार। शॉप में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई 5 बदमाशों की तस्वीर। गिरफ्तारी कर रही पुलिस की 6 टीमें। मध्य प्रदेश के कटनी में जीआरपी पुलिस का हैरान करने वाला चेहरा आया सामने। महिला पुलिस अधिकारी ने दादी पोते को बेरहमी से पीटा। डंडे से मारपीट करते आए नजर। पुलिस ने जांच का भरोसा दिया है। गाजा के बाद अब इजराइल का वेस्ट बैंक में बड़ा हमला। इजरायली सेना ने जनीन और
तुलकरम पर हेलीकॉप्टर और ड्रोन से की हमले में 10 फिलिस्तीनियों की मौत की जानकारी। तो इधर वेस्ट बैंक में तुलकरम में घातक इजरायली हमले के बाद सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 2 ठिकानों पर हमला करने का किया दावा। आईडीएफ ने कहा हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने इनका इस्तेमाल निगरानी चौकियों के रूप में किया था। यूक्रेनी राष्ट्रपति के क्रीवी रीह शहर पर मिसाइल अटैक, रूसी मिसाइल हमले में 8 लोगों के घायल होने की खबर है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उत्तरी इजराइल का किया दौरा। इजराइल लेबनान सीमा पर तैनात सैनिकों से भी की मुलाकात। उत्तरी इजराइल में लेबनान के हमलों में 23 सैनिकों और 26 नागरिकों की मौत। बांग्लादेश के अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस सरकार ने जमात इस्लामी पार्टी से हटाया बैन। आतंकवाद विरोधी कानून के तहत लगाया गया था प्रतिबंध। रूस के मॉस्को में हाईवे पर भालू ने लगाई दौड़। वाहन चालकों ने रफ्तार पर लगाया ब्रेक। मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग हाईवे से आया ये शानदार वीडियो सामने। अमेरिका के टेनेसी में बवंडर का वीडियो आया सामने। एक कार ड्राइवर ने बवंडर को आसमान की ओर लुप्त होते हुए कैद किया।